जी। हेलो। हाँ भाई। जी, तो मेरा एक ये सवाल था जी, एक क्वेश्चन था। जैसे आपके व्यू पॉइंट में मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट में फेल होंगे और कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट में पास होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब गॉड ने ऐसे लोगों को क्यों बनाया जो पोटेंशियली टेस्ट को पास करने के लिए काबिल नहीं है, उनको क्यों नहीं मतलब बनाया है? ये मेरा सवाल है, उनको क्यों बनाया? ये सवाल आपका इसलिए गलत है चूंकि मैंने इसका, अच्छा आप ये स्ट्रीम शुरू से देख रहे हैं? हाँ, शुरू से देखा हूँ। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि इंसान को बनाने का क्या मकसद है? कि उनको परफेक्शन देना, यही उनका मकसद है। पर कुछ लोग उसमें अचीव कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग अचीव कर पाएंगे खाली उनको ये ही आपसे बनाना ये चाहिए मेरे ये हिसाब से। ये आपसे किसने कह दिया कि, अच्छा उस एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कैसर भाई ने क्या कहा था अभी, जिसको मैंने हाईलाइट किया था कि अगर खुदा फ्री विल देने के बाद इंटरवीन करे तो फ्री विल बाकी रह जाएगी। नहीं नहीं, मैं इंटरव्यू का बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला तो कि जो इंटरवीन हो जाएगा ना पोटेंशियली काबिल भाई। रखते हैं। अगर अगर मान लो खुदा सिर्फ ऐसो को बनाता कि जो उसको हर हाल में अचीव कर लेते, तो बनाने की जरूरत क्या हाँ थी? फरिश्ते तो मौजूद थे ना। हाँ फरिश्ते तो मौजूद थे, हाँ, तो यही तो क्या फिर। जरूरत थी बनाने हाँ की? और मैं इसका, और उसकी एक और वजह भी है। वो वजह यह भी है कि खुदा के अदल का और इंसाफ का इजहार ही उसी वक्त होगा कि जबकि कुछ लोग अचीव करेंगे उस परफेक्शन को, कुछ लोग अचीव नहीं करेंगे। सभी लोग अचीव करेंगे तो खुदा के अदल का इजहार नहीं होगा। भाई, नहीं होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मेन एंड रिजल्ट तो मेन मैटर करता है ना, कि एंड रिजल्ट में ये लोग अगर अगर परमानेंटली आपके सफर अंदर कर रहे कोई, हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूं। मान लीजिए आप ये दावा करें कि हाँ मैं जो हूं दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर हूं, ठीक है, सबसे हाँ बड़ा रेसलर हूं, अंडरटेकर जो है उसने मेरे तहत ही ट्रेनिंग ली है, ठीक। अब आप ये दावा हाँ। कर दें तो हम आपसे क्या पूछेंगे, भाई कितने रेसलिंग मैच खेले हैं? आपने कहा खेला एक भी नहीं। तो क्या जवाब होगा? कि मतलब कि अगर एंड रिजल्ट मैटर करता है, अगर किसी को ज्यादा एंड नुकसान हो रिजल्ट गया, नहीं। मान लो इस मेरे वजह सवाल से। का अगर मैं आपसे ये नहीं। सवाल करूं, आपका दावा ये हो कि अंडरटेकर हाँ मेरे अंडर था, और मैं आपसे ये पूछूं भाई कितने रेसलिंग मैच आपने जीते हैं, और आप ये कहने लगे कि नहीं मैंने तो कोई भी आज तक खेला ही नहीं, मैं रिंग में उतरा ही नहीं हूं, तो फिर आपका ये दावा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो फिर आप अपना हाँ, काम ये तो करेंगे, आपने सही बोला। ठीक है। तो नहीं, पर अब आप अगर, एग्जाम्पल। होल्ड ऑन, अब मुझे बोलने तो दें। अब अगर ये हम ये मान रहे हैं और ये इस पर हमारा ईमान है कि खुदा में अदल है, इंसाफ है, इंसाफ एक नोबल क्वालिटी है जो जिसका खुदा में होना जरूरी है, तो फिर उसकी क्वालिटीज का इजहार भी जरूरी है। अगर क्वालिटीज का इजहार नहीं होगा तो ये खुदा में ऐब है। नहीं, पर ये तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि मतलब उसका है पर उसको दिखाने का 100% जरूरत है। ऐसा तो नहीं है नहीं ना कि नहीं नहीं, दिखाने का जरूरत की बात जरूरत नहीं नहीं हो है। रही है। ना 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 ना, मैंने खुदा की जरूरत की बात नहीं की है। देखिए हर हाँ क्वालिटी का अपनी एक डिमांड होती है, उस क्वालिटी की डिमांड ये है कि उसका मैनिफेस्टेशन हो। ये जो अल्फाज में बोल रहा हूं ये बहुत केयरफुली हैं, हाँ यानी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया। तो खुदा की जी। सिफात का मैनिफेस्टेशन खुदा की सिफात की डिमांड है, ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। जैसे हमारी कोई भी सिफत होगी, चाहे वो ब्रेवरी हो या पावर हो, कुछ भी हो, तो उसकी उसका भी मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा है। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं है। और खुदा में अच्छाई अच्छाई है, बुराई नहीं है। तो जो भी अच्छाई होगी उसका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, इसलिए उसकी अदल की सिफत का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, तो वो होता है। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, इसलिए उसने फ्री विल दी है। नहीं, पर मैनिफेस्टेशन करने का फायदा क्या है? मतलब एंड रिजल्ट में मेजोरिटी लोग तो हेल में ही जाएंगे ना। कुछ फायदा ही नहीं हुआ इसका, ओवरऑल भाई देखा जाए वो तो मजबूर ये तो ना नहीं है ना। करना तो और अच्छा होता। एक बात बताएं, बगैर फ्री विल हाँ, के जाएंगे या फ्री विल के साथ जाएंगे? मतलब समझा नहीं। वो जो एंड रिजल्ट ये है कि वो जहन्नम में जाएंगे, हाँ विद देयर फ्री हाँ, विल जाएंगे या विदाउट देयर फ्री विल जाएंगे? विद देयर फ्री विल। बात खत्म हो गई। आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया। जब वो विद देयर फ्री विल जा नहीं रहे अभी। हैं तो फिर उन्हीं का अपना डिसीजन हुआ ना। क्या वो, एक बात बताएं, क्या वो जो हाँ, विद देयर फ्री विल जहन्नम में जा रहे हैं, विद देयर फ्री विल जन्नत में जा सकते थे? ये जा सकते थे पर वो नहीं जा गए ना, सकते उनका थे। पोटेंशियल वो वो नहीं नहीं था। गए तो ये उनकी गलती है कि खुदा की गलती है? जब आप खुद ही मान रहे हो नहीं, पर कि विद देयर फ्री विल वो जन्नत में जा सकते थे, उन्होंने चूज किया जहन्नम में जाने को, तो फिर ये उनकी गलती हुई ना। खुदा को कैसे ब्लेम कर रहे हो? नहीं, उनकी गलती भी है पर उसका जो रूट गलती आप नहीं जान रहे। रूट गलती गॉड का है क्योंकि उन्होंने उसको नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं किया उनका। रूट गलती ये होती हाँ जिसको आप रूट गलती बोल रहे हैं, वो ये होती कि अगर खुदा उनको फ्री विल ना देता,
फ्री विल तो खुदा ही ने दी है। अच्छा, और ये उसूल आप दुनिया में अप्लाई करें, एक मिनट होल्ड ऑन, दुनिया में अप्लाई करें, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं वो खुदा को समझने के लिए दलील के तौर पर काम आते हैं। ठीक है, आप एक स्कूल में गए पढ़ने के लिए, और स्कूल की क्लास में मान लीजिए आपकी क्लास में मसलन 50 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो 50 के 50 फर्स्ट पोजीशन आएंगे? नहीं नहीं भाई उनमें दर्जा बंदी होगी ना, कोई फर्स्ट आएगा, कोई थर्ड आएगा, कुछ लोग फेल भी होंगे। ठीक है, अब आप टीचर को ब्लेम करें या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करें कि यार बताओ कितने बेवकूफ लोग हैं, ऐसे बच्चों को ले लिया जिनको फेल होना था। भाई लेंगे तो सबको, फेल तुम अपनी मर्जी से हुए, तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारे ऊपर ब्लेम जाएगा ना कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये तो आप एग्जाम्पल आप गलत दे रहे हो ना, ये एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे, इसमें एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है इंसान, यहाँ पे मैंने जो मिसाल दी है वो सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए दी है, ये दलील नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया की बहुत सी चीजें खुदा के मामलात को समझने में हमें मदद देती हैं। अगर मान लीजिए हम दुनिया की किसी भी मिसाल को इस्तेमाल ना करें ना, तो खुदा को कभी ना समझ पाए, कुछ भी ना समझ पाए, इसलिए दुनिया की मिसालें तो देनी पड़ेंगी। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूं, और ये एग्जिस्टेंस की मिसाल नहीं है, ये फेलियर एंड सक्सेस की मिसाल है। अच्छा जी, पर स्कूल में मतलब अगर फेलियर कोई हो गया मान लो, तो अगर उसको स्कूल एडमिट भी नहीं करता फिर भी वो फेलियर ही होता है, क्योंकि वो जॉब उसको अचीव नहीं करता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर गॉड उसको नहीं अगर स्कूल उसको एडमिट ना करता तब भी वो क्या होता? तभी वो फेलियर होता, पर गॉड के केस में ऐसा नहीं है। अगर वो ये आपसे किसने कह दिया भाई वो एक स्कूल ना करता तो दूसरा करता? अब तो वैसे भी राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपके मुल्क में, अब तो करना ही करना है, स्कूल कर ही नहीं सकता तो करना ही करना है एडमिट। और ये मालूम है कि बच्चा फेल होगा, मालूम है कि बाद में पकोड़े ही तलने हैं, पकोड़े ही तलने हैं, फेल होगा, और उसके बावजूद भी स्कूल में उसको ले जाके अब उसके बाद कहा जाएगा कि जी न्यूज के चैनल के बाहर पकोड़े तलिए आप। तो बताओ, पढ़ाया भी और फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो? जी पर भाई मतलब अगर अब गॉड सबको हेवन दे देगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यही मैं जानना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि खुदा, मैं एक हदीस पिछले मर्तबा भी मैंने जिक्र की थी, एक मौके के ऊपर डिस्कशन हुआ था पिछले हफ्ते, कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत की इतनी वसअत है कि उसके बावजूद अल्लाह ताला उस जन्नत को भरने के लिए एक अलग से मखलूक पैदा करेगा। ठीक है, जो जन्नत को भरेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फरिश्ते, इंसानों की तादाद, तमाम इंसानों की तादाद के मुकाबले में फरिश्तों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि फरिश्ते जिस तरीके से मुसलमान काबा का तवाफ करने के लिए जाते हैं, फरिश्तों का भी एक काबा है जिसको बैत मामूर कहते हैं, उस बैत मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और एक फरिश्ते का नंबर एक ही मरतबा आता है। अब इंसानों में देख ले, हमारा नंबर तो कितनी मरतबा आ जाता है, मुसलमान चाहे जितनी मरतबा चले जाए कोई टेंशन नहीं, कितने ही मुसलमान हर साल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फरिश्तों की तादाद इंसानों के मुकाबले में ज्यादा है, तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों से जन्नत को भर सकता था। ये कोई है कि अल्लाह ने सिर्फ यही एक यूनिवर्स क्रिएट किया, यूनिवर्स तो उसने बहुत सारे क्रिएट किए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है।